बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। देश अब भी सुलग रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश में भड़की हिंसा को लेकर के भारत लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां पर हिंसा जारी रही। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में इस समय है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. वही सुबह सरकार ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सरकार ने बताया कि भारत पहुंची शेख हसीना इस समय सुरक्षित हैं। एनएसए अजीत डोभाल देखभाल कर रहे हैं। शेख हसीना के साथ 4-5 लोग भी आए हैं। दूसरे देश में शरण मिलने तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में भारतीयों को खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि 8,000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से आए हैं। शेख हसीना से ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। वो सदमे में हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं हम लोग। और इसी दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि क्या विदेशी एक साजिश है, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सरकार का साथ दे रही है। कांग्रेस के साथ साथ सभी दल सरकार के साथ इस समय खड़े नजर आ रहे हैं। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे तो उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है वो खतरनाक लोग। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। चाइना हमेशा भारत के रिश्तों के बीच में पैर अड़ाती रही है। हमें हमेशा पड़ोसियों को दुश्मन बनाने में चाइना हमेशा कई कदम आगे बढ़ाती है। चाइना ने सेंटीमेंट को कैच कर लिया, बांग्लादेश के सेंटीमेंट को ले लिया। आप वहां के पीपुल के सेंटीमेंट को कहां से आप ले पाएंगे? आपको निर्णय लेना पड़ेगा भारत की सुरक्षा और भारत के नागरिकों की सुरक्षा और उसके व्यापार को लेकर के। क्या कहना है कि हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर इंडिया कैसे कर सकती है? सही बात है, हमें नहीं करना चाहिए किसी के देश के डेमोक्रेसी में। इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हों, यह जरूरी है। हिंदू और सिख, उनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके घर, उनके पूजा स्थान, मंदिर और गुरुद्वारे, उन पर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया गया है। माइनॉरिटीज का जीवन, सम्मान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है। हम कामना करेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स ये जल्दी से लौट कर आए। फॉर द टाइम बिंग तो ट्रेड हमारा जरूर डिसरप्ट हुआ है। इनफैक्ट डिसरप्शन पिछले 15 दिन से लग रहा था और कुछ हमारे एक्सपोर्ट जरूर इम्पैक्ट हुए हैं, बट पेरिशेबल का एक्सपोर्ट चल रहा था। लेकिन कल से हमने देखा पेरिशेबल एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस आ गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरनेट वहां बहुत इरेटिक था
तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम हुई है। बट हम लोग को जिस तरह की फीडबैक आया है उससे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो 8 से 10 दिन में इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए, उससे ट्रेड ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एज ऑफ नाउ जिस तरह की इंडिकेशन है, हमें नहीं लगता कि ये ट्रेड हमारा डिसरप्शन थोड़ा लंबा चलेगा। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, इस समय जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक अहम सवाल अब ये है हमारे देश के लिए कि जो बॉर्डर्स जो बांग्लादेश के साथ साझा होता है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसमें विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, अरे मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूँ और अभी मेरे सामने जो गृह मंत्री का जो पार्लियामेंट का ऑफिस है वहां पर बैठक चल रही थी। लंबे समय से बैठक चल रही थी जिसमें खुद गृह मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा NSA अजीत डोभाल मौजूद थे, साथ में जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मौजूद थे और होम सेक्रेटरी मौजूद थे। इसके अलावा कुछ अधिकारी थे। बांग्लादेश के हालात के साथ साथ जो पोरस जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे किस तरह के एक्शन लेना है, क्या किया जा रहा है। और जब विपक्ष भी अब जैसा आपने कहा साथ खड़ा है और ये अपने आप में देश की एकता और जिसे लोकतांत्रिक जो चीज है उसको दर्शाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहला जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए जाए, किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब रिफ्यूजीज के नाम पर लोग आके खड़े होंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ रिफ्यूजी हैं, वो रेडिकल्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो सरकार का टर्मोइल हुआ और अब जब ये संकेत है कि रेडिकल थॉट प्रोसेस या एंटी इंडिया, क्योंकि जब पूरा जनवरी से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम हुआ उसमें इंडिया को लेकर और शेख हसीना को लेकर तमाम तरीके के स्लोगन भी निकले। ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी चुनौती, पहला अगर हम बिंदुवार बात करें तो पहली चुनौती ये है कि बॉर्डर को लेकर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू के साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जिसमें कोई रेडिकल एंटी जो सेंटिमेंट है वो अंदर ना आ सके। क्योंकि आप देखें जो रेडिकल्स हैं वो ISIS बैक्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत बिल्कुल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ राज्य है। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, लेकिन पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हावी है, इसलिए वहां पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जहाँ पे तनाव स्टेट के अंदर हो, देश के अंदर हो। इसके अलावा सबसे पहले भारत चाहता है कि जो भी कुछ हो वहां पर एक स्थायी सरकार बने। जैसे ही सरकार बनेगी वो उस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा मुद्दा ये है कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ किसी भी तरह का कोई बदसलूकी ना हो, क्योंकि देखिए 19,000 लोग वहां पर हैं, 9,000 उसमें से स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स भी इस पूरे प्रदर्शन में लगातार बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप घरों में रहिए, और हाई कमीशन वहां पर लगातार ढाका में संपर्क किया जा रहा है और कि हाई कमीशन पर अलर्ट हो, वहां के अधिकारी, जो भारत के अधिकारी वहां पर हैं ढाका में, वो सुरक्षित रहें, वहां के लोग सुरक्षित रहें। अब सवाल ये उठता है कि अभी ये प्रायोरिटीज देखी जा रही हैं, लेकिन अभी जो बैठक मेरे आंखों के सामने हो रही थी, जो अभी समाप्त हुई है, उस बैठक में संभवतः सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरा वहां पर पूरी नजर बनाए रखना, तीसरा कि आगे के क्या स्टेप भारत की तरफ से रहेंगे। भारत ने एक तरफ शेख हसीना, जिसको कहीं ना कहीं भगा दिया गया है देश से, या वो भाग के आए हैं और वहां के लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको संरक्षण दिया हुआ है। कब तक संरक्षण होगा, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कुछ दिन वो यहाँ पर रहेंगी। ऐसे में भारत का स्टैंड, भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत एक डायलॉग चाहता है ढाका के साथ, और भारत ये भी मानता है, जो अभी ट्रेड की हम बात कर रहे थे, भारत ये जानता है कि अगर बांग्लादेश को स्थायी सरकार चाहिए तो भारत का सहयोग चाहिए होगा, चाहे ट्रेड की बात कर ले या हर प्रकार का। ऐसे में फूक कर कदम रखना, किसी भी तरह का स्टेटमेंट ना देना, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी और रिफ्यूजीज का अंदर आने से पहले रिफ्यूजीज को अंदर ना आने देना, और उसमें भी सही और गलत का फैसला, ये तमाम चुनौतियां भारत के सामने बहुत सारी चुनौती तो है अदिति, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बड़ा सोच समझ करके भारत अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है। हमने देखा कि तकरीबन 1 साल पहले से या फिर 6 महीने कह लीजिए, जब हसीना के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी, तब भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि उनका अंदरूनी मामला है। आज भी स्टैंड यही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो देश जो इस समय अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं बांग्लादेश की तरफ, या फिर वो विदेशी ताकत जो इस समय उस स्थिति के पीछे है, उसको भारत कंट्रोल कैसे करेगा। उसके लिए तो एक सोची समझी रणनीति बनानी पड़ेगी, एक स्टैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा भारत की तरफ से लेना पड़ेगा। अदिति,
देखिए, ये पूरे हालात शुरू हुए थे जनवरी में जब चुनाव हुआ, और उसके बाद केवल भारत और चाइना के अलावा जो पूरे दुनिया के देश थे, उन्होंने इस बात पर सवाल किया कि पूरे दुनिया के देश थे, उन्होंने इस बात पर सवाल किया कि जो चुनाव हुआ वो लेजिटिमेट नहीं हुआ। इसी के बाद ये तमाम चुनौतियां खड़ी हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आ रही है वो ये है जो आपने कहा कि अब अगर किसी बाहरी ताकतों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे कंट्रोल, इसीलिए सबसे पहले भारत चाहता है कि सरकार बने, जिसकी भी बने, जैसे भी बने, सरकार जब बनेगी तब स्टैंड सामने आएगा, तब बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो ये क्लैरिटी आएगी कि वो सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहती है। तो इसीलिए जो भारत है वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द वहां पर सरकार बने। वहां आर्मी चीफ ने कहा है कि मिली जुली सरकार होगी, सबका सहयोग होगा, छात्र संगठन अपना उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो भारत सब वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि वहां किसकी सरकार बनती है, और जब सरकार बनती है तो जब बातचीत होगी उसमें वो इंटेंशन और सेंटिमेंट बाहर निकल कर आएगा, और तब जाके कोई भी फैसला लेना भारत अपनी तरफ से तब लेना चाहता है। और यही वजह है कि सिर्फ 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है अभी फिलहाल आज की जो चुनौती है। वो पहली है कि बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम हाई अलर्ट, किसी भी स्थिति में हमारे जो 5 राज्य एक्सपोज हैं उनमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो इलीगल, उसमें उस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के चलते कोई रेडिकल और कोई भी ऐसी चीज अंदर ना आए। दूसरी बड़ी बात है हमारे भारतीय वहां सुरक्षित रहें, किसी भी तरह का मंदिर से लेकर हमारे लोग और हमारे जो अधिकारी हैं वो सुरक्षित रहें। और चौथी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया क्योंकि देख रही है, और ऐसे में आगे क्या स्टेप होगा, और किसी भी स्टेप से आपने देखा कि एक बयान से, एक शेख हसीना के एक बयान से ये सब कुछ हो गया, और जिसमें आज भारत भी कहीं ना कहीं उस आग की लपटों में है, उस तनाव में है। बर्निंग बांग्लादेश का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है भारत में भी देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में स्टेप बाय स्टेप चलने, क्योंकि हमने जब ऑफ रिकॉर्ड बात की तो यही संकेत मिले कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और इसमें हमें भारत के लोगों का और विपक्ष का सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब बात भारत की है, और ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द वहां सरकार बने। क्योंकि जब हम सिर्फ ये आशंका जता रहे हैं कि भारत की ताकतें हैं, हमें पता होने के बावजूद भी हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठाना चाहें। ये तभी हो पाएगा जब सरकार बांग्लादेश में बनेगी, और सरकार बनने के बाद वहां का रुख क्या होगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये जो कुछ भी हुआ और इतने बड़े पैमाने पे हुआ, ये केवल एक छात्र आंदोलन से नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब भारी ताकतें सपोर्ट कर रही हों, और जो विपक्ष अब सरकार की भूमिका में आएंगे, जो नेता, वो हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट में थे। ऐसे में भारत को सब पता होने के बावजूद भी भारत डिप्लोमेसी के साथ चलना चाहता है, और उस डिप्लोमेसी में डायलॉग को आगे रखना चाहता है। डायलॉग करेगा, पाकिस्तान से भी कई बार डायलॉग हुआ, फिर जाकर अगर ये लगा कि वो कहीं ना कहीं भारत के आन बान शान के लिए चुनौती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से चुनौती है, तो भारत फिर अपना अगला स्टेप लेगा, जिसमें कहा जाता है कि हम आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें आंख दिखाई तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी पर है, पर एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस पूरे डिप्लोमेटिक हिसाब से भारत कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहता, और यही वजह है कि जो पहला स्टेप आज एक्सप्लेन किया, आज जो संसद में बात रखी एस जयशंकर ने, तो पूरी किताब खोल कर रखी, स्थितियां बताई, और ऐसे में विपक्ष भी अभी साथ है, और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए। आप लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखिए। तो देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री की तरफ से साफ तौर पर स्टेटमेंट है कि वहां पे जो हिंदू हैं, यानी 9% उस पूरी आबादी के, वो इस समय सुरक्षित हैं। हालांकि लगातार सरकार की नजर स्थिति पर बनी हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की मौजूदगी इस समय दिल्ली में है, यानी भारत सरकार की तरफ से संरक्षण उन्हें दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आगे क्या तस्वीर निकल करके आती है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि तकरीबन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है। इसलिए सीमा सुरक्षा इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के लिए बना हुआ है।